मैं हरिराम योगाचार्य। आज मैं विशेष योग का जो विशेष पंचकर्म के बारे में हमने फोकस करेंगे। जो पंचकर्म आखिरी होते क्या हैं, तो उससे पहले कुछ हम लोग पेट के बारे में नौली क्रिया और अग्निसार प्राणायाम की बात करेंगे। फिर हम लोग पंचकर्म के बारे में बात करेंगे। ये नौली क्रिया जो होते हैं एक पेट की विशेष मंजन है, इसमें थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अग्नि क्रिया से हमारा जो जठराग्नि होते हैं जो काफ़ी तीव्र हो जाते हैं, तेजी से आते हैं, जिससे हमारा पाचन प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होते हैं वो तीव्र गति से शुरू। तो एक बार हम लोग अग्नि सार का अभ्यास करेंगे, फिर हम विशेष बात करेंगे कि कायाकल्प योग से मैं फोकस कर रहा हूँ, लैब जारी कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अग्निसार प्राणायाम करेंगे। पहले हम सांस लेंगे, हमने बाह्य कुंभक के साथ ये अग्निसार का प्राणायाम किया। अगर आपको नौली नहीं फूटा, नौली नहीं बना, तो इसमें आप खड़े होकर के इस अभ्यास करने से जल्दी आप सीख सकते। इस रूप से हम लोग ऐसे करके स्टूल वाले में आज ऐसे करके आएंगे और फिर यही पर से सांस को अंदर लेंगे, फिर पूरे बाहर निकाल करके रोक देंगे। इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह से हल्का खांसी करें। फिर यहीं पर हम लोग नौली क्रिया भी अग्निसार के साथ करेंगे। इसको करने से हम लोग लंबा समय से जो कर रहे थे अभ्यास और नौली क्रिया अग्निसार से तुरंत इसका लाभ मिलता है। फिर पंचकर्म के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा संक्षिप्त फोकस करते हैं। पंचकर्म में पंचकर्म में पहला काज कहा जाए तो विरेचन के होता है। ये विरेचन में जो आप देखे होंगे, विरेचन के साथ बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट की पूर्ण सफाई बहुत कम समय में हो जाती है। फिर वस्ती में एक औषधीय वस्ती, खीर वस्ती, क्षारीय वस्ती, बहुत तरह की वस्ती होते हैं। जो जिसका जो मेटर होता है उस तरह से उसको वस्ती का जो जल होते हैं, काढ़ा होते हैं, उसको तैयार किया जाता है। जैसे स्किन डिजीज हुआ तो कायाकल्प से, नीम से, गिलय से, इस तरह से उसको तैयारी किया जाता है। फिर गुदामार से उसको देते हैं। देने के बाद वो जो आप दवा से महीनों में काम करते हैं वो एक दिन में काम करना शुरू करते हैं। और इसका कहा जाए तो साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है, अगर आपका विधि और औषधि का चयन सही है तो। फिर हम लोग बात करेंगे नर्स का। नाक में कुछ दवा डाल करके, कुछ औषधि डाल करके कुछ देर के लिए खांसी उत्पन्न कराई जाती है, जिससे देखा गया जो आपको जो लम्स में जो कफ की मात्रा है वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। फिर रक्त मोक्षण की बात करेंगे, जिसको हम लोग लीच थेरेपिस्ट भी कहते हैं। आजकल सिंधी थेरेपिस्ट बहुत फेमस होते जा रहे हैं। उसके माध्यम से गिल्टियों पे या जहाँ के ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल पा रहे, जैसे जोड़ों के दर्द हुआ, पेट में पेन क्रिया, डायबिटीज ज़्यादा है तो पेन क्रियाज पे लगा दिए, किडनी के पार्ट पर लगा दिए। तो हाँ, लीच क्या करते हैं, जो ओनली आपके शरीर से अशुद्ध रक्त ही लेते हैं, शुद्ध रक्त नहीं लेते। फिर हम लोग बात करते हैं ववन नीति। ववन नीति से क्या होते हैं, जो हम लोग जल, सिंधक नमक, नींबू और कुछ औषधि डाल कर उस पानी को तेज गति से पीना होता है।
और तेज गति से पीने के बाद फिर उक्रू आसन में आकर के फिर उसको वॉमिटिंग द्वारा बाहर निकाल दीजिए, जिसके कारण से आपके शरीर के अंदर के जो पित्त होते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिर शिरोधारा के बारे में, जो सस्क्रम के अंतर्गत आते हैं। जिसको माइग्रेन हो, सर दर्द की समस्या ज़्यादा हो, एकाग्रता भाव न हटता जा रहे हो, मन में ज़्यादा तनाव हो, मोर देन गुस्सा बार बार आता हो, नींद कम आते हैं, उसके लिए हम लोग घी या तेल, सरसों के तेल, नारियल तेल इत्यादि जो समस्या रहते हैं उस तेल का चयन किया जाता है। फिर चयन करने के बाद उसमें औषधीय चीज़ डाल करके तेल को गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के बाद नॉर्मल ठंडा के बाद हम लोग उसके एब्रो पॉइंट इस भाग पे शिरोधारा उसको दिया जाता है। इस प्रोसेस को दिखाइए, शिरोधारा खड़ा हो। ये वाला ये शिरोधारा के पोस्टर है जो इस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए इस तरह से लटाया गया है, इसके माध्यम से उसको दिया जा रहा है। यही फोटो यहाँ भी है, इसको इस तरह से दिया जाता है। फिर इसको देने का विधि है एक आकार से धीरे 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 तेल को एब्रो साइड पे ज़्यादा समय तक गिराया, जिसका जो मैटर है उतना समय का चयन किया जाता है और धीरे धीरे उसको गिराया जाता है, जिससे उसको ऐसा लगते रहते हैं कि हम एक ब्रह्मांड का सैर कर रहे हैं। मस्तिष्क में शीतलता, मन में एकाग्रता, मन में शांति उत्पन्न, इसके लिए हम लोग शिरोधारा। फिर हम लोग बात करेंगे, शास्त्र में ही एक आते हैं जानुवस्ती। जो जानुवस्ती इस तरह के एक पोस्टर के अनुसार दिया जाता है। ये जानुवस्ती के है। इसमें क्या होता है, जो उड़द की आटा का एक सर्कल गोलाकार बना करके और औषधीय तेल जैसे महानारायण तेल हुआ, सरसों तेल हुआ, उसमें औषधि डाल करके फिर उसको गर्म करके फिर ठंडा होने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। देने के बाद इसमें जो कटकटापन, दर्द, ब्लड सर्कुलेशन का जो समस्या रहते हैं वो जल्दी तीव्र गति से सॉल्व हो जाता है। जो बराबर हम लोग देते रहते हैं। कई तरह का आदमी आकर पूछते हैं जो आचार्य जी इस तरह का मैटर है, तो उसको बताया जाता है। फिर इसमें पोटरी सेकाई भी होता है, औषधि को पोटरी बनाकर जो इस तरह से हम लोग इसको देते हैं, ऐसे करके देते हैं, या पोटरी सेकाई का देते हैं। इससे ज़्यादा लाभ होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और एक बात और, जो भी चीज़ आपको बताया गया, ये जानकारी दिया गया, आपको हम सेवा कर नहीं रहे हैं। तो अपना जिम्मेदारी के साथ अगर खुद आप करते हैं तो अपने रिस्क पे अपने जिम्मेदारी के साथ कीजिए, क्योंकि हम आपको जानकारी दिए, आदेश नहीं। ओ नमस्ते, राम राम। कायाकल्प योग वाटसन हाई स्कूल मधुबनी बिहार से ये प्रसारण किया।